हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, नई प्लान्स, नई एक्सपेक्टेशंस, नए जोश और जुनून के साथ हाजिर है एक ताजा तरीन एपिसोड ऑफ गुड मॉर्निंग बनारस। क्या प्रोग्राम है आज का? उठेंगे, फ्रेश होंगे, चाय नाश्ता, फिर रेडी होके सीधे ऑफिस, है ना? अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि वही सेम रूटीन फॉलो कर करके एकदम बोरियत हो गई है ना? रिलेटेबल है बनारस। वैसे पता है इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? प्रोफेशन बाय चॉइस है या बाय चांस? जी हाँ, अगर आप अपने पसंद के प्रोफेशन में हैं तो यू विल नेवर गेट बोर्ड ऑफ, और अगर कहीं जबरदस्ती किसी नौकरी में हैं आप तो समझ लीजिए कि जिंदगी में पैसे तो होंगे पर वो सुकून नहीं होगा। वैसे कुछ चीजें डेस्टिनी में होती हैं, हम कितना भी हाथ पांव मार लें वो नहीं मिलती। कहते हैं ऊपर वाले की रजा नहीं थी। खैर, कभी कभी चलता है, सब कुछ चलता है। एक वक्त ऐसा आता है बनारस जब हम कुछ नहीं करना चाहते, जब जैसे भी हालात हों, कोई कुछ भी कहे, हम बस जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने देना चाहते हैं। सब कुछ जैसे छोड़ दिया हो। हम ये सोचते हैं कि हमारे कुछ कहने या करने से फर्क ही क्या पड़ेगा। वी वेरी इजली एक्सेप्ट एवरीथिंग। हमारे जहन में ये आता है कि ठीक है ना, कितना कर सकते हैं, कितना हम अपने हिसाब से कहानी में बदलाव ला सकते हैं। अंत में जिसने लिखा है उसे सब अपने हिसाब से ही करना है। हमारे और आपके सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो जब सुबह उठने के बाद होने क्या वाला है इसका अंदाजा ही नहीं है, तो क्यों ना जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए, इस बात की फिक्र किए बिना कि कितना हो पाएगा, क्या जैसा सोचा है वैसा हो पाएगा, बात वैसी बन पाएगी। क्यों ना बस ऐसे ही सब कुछ उस पे छोड़ दिया जाए। आखिर किसी की जिम्मेदारी है इस कहानी को पूरा करना। जिसने शुरू किया है आगे का सीन भी वही डिसाइड करे। हम क्यों करें? हमारा काम तो बस किरदार निभाते रहना है ना? आई विल बी राइट बैक। कीप लिसनिंग टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7। तारीख है आज 16 मार्च 2023 और दिन है आज गुरुवार का। तो चलिए बिना वक्त जाया किए इस सफर का आगाज करते हैं आज और देखते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। परिवहन निगम अब सुखद यात्रा का एहसास कराएगा। जी हाँ, इसी लिहाज से जन रथ बसों में रेड कार्पेट बिछाने का फैसला लिया गया है। ये काम 31 मार्च से पहले पूरा होगा। तय हुआ है कि गर्मी के लिहाज से बस के अंदर की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। परिवहन निगम ने इस बार यात्री सुविधा बढ़ाने और व्यवस्थाएं ठीक करने पर जोर दिया है। इसी कड़ी में रेड कार्पेट बिछाने का निर्णय लिया गया। जनरल बसों का एसी ठीक से काम करे, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। बस के अंदर की सीटें साफ सुथरी होंगी, फटी सीटें ठीक की जाएंगी, खिड़की के खराब शीशे बदले जाएंगे, बसों में गंदगी ना हो इसे भी सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके अलावा बस स्टेशन पर एक मेडिकल स्टोर खोलने की तैयारी की है। पहले चरण में ये व्यवस्था वाराणसी, कैंट, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र स्थित बस स्टेशन पर लागू की जा रही है। इसके सफल होने के बाद दूसरे स्टेशन पर मेडिकल स्टोर्स खोले जाएंगे। बस स्टेशन के मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। इसके साथ ही गंजारी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद स्थित मोटेरा जैसा बनाया जाएगा। जी हाँ, इस पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और सचिव जय शाह ने बीते मंगलवार को मोहर लगा दी है। जी हां, पूर्वांचल के पहले इंटरनेशनल स्टेडियम की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 24 मार्च को वाराणसी दौरे पर रख सकते हैं। इसका खाका तैयार किया जा चुका है। गंजारी में प्रस्तावित स्टेडियम को विश्व स्तरीय बनाने के साथ ही आसपास के क्षेत्र को भी विकसित करने की योजना पर काम शुरू किया जाएगा। स्टेडियम के आसपास समग्र विकास की रूपरेखा तय करने के लिए विकास प्राधिकरण को जिम्मेदारी मिल सकती है। फिलहाल स्टेडियम को डे नाइट मैच के लिए तैयार किया जाएगा। यहां 4 ड्रेसिंग रूम और 3 प्रैक्टिस ग्राउंड बनाए जाएंगे। बारिश के पानी को निकालने के लिए खास आधुनिक सिस्टम और खास एलईडी लाइटें भी लगाई जानी हैं। इसके साथ ही सेना की अग्निवीर भर्ती योजना के लिए 20 मार्च की रात 12 बजे तक आवेदन किया जा सकेगा। जी हां, ये जानकारी छावनी क्षेत्र स्थित सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक ऋषि दुबे जी ने दी। उन्होंने बताया कि आवेदन joinindianarmy.nic.in पर किया जा रहा है। इससे पहले आवेदन की तारीख 15 मार्च और फिर 19 मार्च तय की गई थी। उन्होंने बताया कि जनरल ड्यूटी, क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन, सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट और महिला सेना पुलिस के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे अधिक आवेदन वाराणसी केंद्र से ही हुए हैं। वाराणसी और गोरखपुर के केंद्रों पर परीक्षाएं अप्रैल में शुरू होंगी। इसके अलावा आईसीसी ने बुधवार को टेस्ट ऑलराउंडर्स की ताजा रैंकिंग जारी की, जिसके
टॉप 4 में 3 इंडियन क्रिकेटर्स शामिल हैं। रविंद्र जडेजा टेस्ट ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में शीर्ष पर, जबकि रविचंद्र अश्विन दूसरे स्थान पर कायम है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया सीरीज में 3 अर्धशतक जड़ने वाले अक्षर पटेल अब दुनिया के चौथे नंबर के टेस्ट ऑलराउंडर बन गए हैं। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो जी, ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 16th of March। ईयर 1995 में भूपिंदर सिंह ने वर्ल्ड कप इतिहास में रिकॉर्ड बनाया, और जैसा कि उनके साथ पी धर्माणी थे और दोनों ने 7वें विकेट के लिए 461 रन बनाए। ईयर 2012 में भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। इसके साथ ही बनारस आज के दिन भारत के जाने माने हिंदी साहित्यकार अंबिका प्रसाद दिव्य का साल 1906 में, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध खलनायक और फिल्म निर्माता दया किशन सप्रू का साल 1916 में जन्म हुआ। इसके अलावा अगर स्पेशल इवेंट्स की बात करूं तो आज है नेशनल वैक्सीनेशन डे, यानी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जो हर साल आज यानी 16 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन टीकाकरण के महत्व और सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसकी भूमिका को बताता है। 1995 में आज ही के दिन भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। WHO के अनुसार प्रतिरक्षण जीवन के लिए खतरनाक संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिए एक सिद्ध उपकरण है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा मानकों में सुधार और समुदाय और राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए टीकाकरण महत्वपूर्ण है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। हाँ जी बनारस, देखिए ये जो मौसम चल रहा है ना, इसमें लापरवाही करने का नतीजा हमारे सामने आकर खड़ा है। क्या हुआ, नहीं समझे क्या? मैं बात कर रही हूँ H3N2 वायरस के बारे में। जी हाँ बनारस, कोविड तो जाता नजर आ रहा है, पर दूसरा वायरल इन्फेक्शन अब चिंता बढ़ाने लगा है। इसके सिम्टम्स भी कोविड जैसे ही हैं। ऐसे में इसके बारे में डिटेल में बताने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं अपने शहर बनारस के वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेद डॉक्टर वैद्य आनंद पांडे सर। तो आइए सुनते हैं वो हमसे क्या कह रहे हैं। आरजे सना सलीम जी और रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं वैद्य आनंद पांडे, मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। आपके वाराणसी में ही गंगा आयुर्वेदिक चिकित्सालय और पंचकर्म सेंटर के नाम से मेरा एक क्लिनिक है। और साथ ही मैं इस सना जी और रेडियो के इस प्रयास को बड़ा सराहना के साथ प्रशंसा करता हूँ कि आपने इस समय इन्फ्लुएंजा के डर के माहौल में लोगों को जागृत करने के लिए, बताने के लिए, उस डर के माहौल को कम करने के लिए ये संवाद रखा है। ये इन्फ्लुएंजा H3N2 इन्फ्लुएंजा ए का ही एक सब वेरिएंट है। इसके लक्षण H1N1 तो स्वाइन फ्लू के नाम से था, इन्फ्लुएंजा ए जो 1968 में आया हुआ था, और कोविड, इन सबसे मिले जुले लक्षण मिल रहे हैं। ये चिंता का विषय इसलिए बना हुआ है कि इसके लक्षण बड़े लंबे समय तक चल रहे हैं। 5 दिन 6 दिन तक बुखार रह रहा है, खांसी बहुत तेज आ रही है, इतनी खांसी आ रही है कि आंखें लाल हो जा रही हैं, लगता है कि फेफड़ा बाहर आ जाएगा। किसी किसी को खांसते खांसते उल्टियां हो रही हैं, जीआई सिम्टम भी कहीं कहीं दिख रहे हैं। इस वायरस के इन्फेक्शन के बाद 2 लोगों की मौतें भी नोट की गई हैं, एक कर्नाटक में और एक हरियाणा में, लेकिन वो कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ थे। दोनों लोगों की इम्यूनिटी हैम्पर्ड थी। एक को लंग कैंसर था और एक सज्जन को डायबिटीज हाइपरटेंशन। इस रोग से बचने के वही उपाय हैं जो हम लोग पिछले 2.5-3 साल से सीख रहे हैं और सीख चुके हैं। कोविड के समय में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम लोग किया करते हैं, हाथ धोना, मास्क लगाना, बाहर जाते समय मास्क लगाना, भीड़ भाड़ वाली स्थानों पे जाने से बचना। लेकिन यदि दुर्भाग्यवश इसका इन्फेक्शन हो ही जाए तो कुछ आयुर्वेदिक उपाय मैं बताना चाहूंगा, लेकिन यह ध्यान रहे कि ये सिर्फ उपाय है, ये इलाज नहीं है। इलाज के लिए हमेशा विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, उसके चिकित्सक से मिलना चाहिए। शहद में अदरक का रस निकाल कर मिलाकर उसे थोड़ी थोड़ी देर पर 2-2, 4-4 बूंद लेते रहें और तुरंत पानी न पिएं। नाक में घी या तिल का तेल डालें, सुबह और शाम दोनों टाइम। भोजन जो करें वो गर्म ही करें। गर्म पानी में अजवाइन डाल के उसकी भाप लें। और एक बड़ा चर्चित मुद्दा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी तुरंत जो काढ़े लोग पीना शुरू कर चुके हैं उसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए अभी तुरंत हमको कोई रोग होना शुरू हो और हम इम्यूनिटी बढ़ाना शुरू करें तो वो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ऐसा होता नहीं है। कारण कि इम्यूनिटी का बढ़ना और इम्यूनिटी का घटना ये दोनों घातक होता है। उदाहरण के लिए जैसे SLE है और कैंसर है, ये सारे हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स के ही रोग होते हैं। तो हमें इम्यूनिटी को सम रखना है और सम रखने के लिए हमारी दिनचर्या,
हमारा खान पान, हमारा रहन सहन सब मायने रखता है, हमारी नींद, ये सब मायने रखता है। इसके लिए आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइन जारी की है, उसकी भी चर्चा मैं करता चलूं कि रोग हो जाए तो वो घबराए नहीं, क्योंकि ये जानलेवा नहीं है। और इस समय अपने मन से कोई भी दवा न ले और कोई भी एंटीबायोटिक न ले, क्योंकि ये वायरल रोग है और वायरल रोग में एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है। और यह भ्रम आप बिल्कुल न पालें कि आयुर्वेदिक दवाएं कभी साइड इफेक्ट नहीं करती, नुकसान नहीं करती। आयुर्वेदिक दवाओं का बिल्कुल साइड इफेक्ट होता है, नुकसान होता है, यदि वो अपने मन से ली जाए या फिर किसी विशेषज्ञ की सलाह के बिना ली जाए। अभी कोविड के समय में बहुत सारे लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े पीते थे और उस काढ़े के साथ साथ उनको नए अन्य रोग होना शुरू हो गए, जैसे पेट में जलन, एसिडिटी आदि। अंत में एक बात मैं बताता चलूं कि ये रोग परेशान तो करेगा लेकिन जानलेवा नहीं है, इसलिए घबराए नहीं। ये 14, 15 या 20, 21 दिन तक इसके सिम्टम रह रहे हैं और ये ठीक हो जाएगा। सिर्फ आपको अपने मन को स्थिर रखना है, अपनी इम्यूनिटी को स्थिर रखना है, अपने खान पान और रहन सहन को स्थिर रखना है। ज्यादा तकलीफ होने पर चिकित्सक की सलाह अवश्य लें, स्वयं चिकित्सक न बने। सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। हाँ, तो बनारस सर ने जो भी चीजें बताई हैं उसे आज से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और एक और जरूरी बात कि प्रदेश में H3N2 इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-180-5145 पर कॉल करके इन्फ्लुएंजा से जुड़ी जानकारी और मदद आसानी से आप ले सकते हैं। जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम RRT में एक कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट, एक फिजिशियन, एक पैथोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट शामिल है। हाँ जी बनारस, देखिए अपने शहर का नाम सुनते ही जैसे मन में एक अलग ही आस्था उत्पन्न हो जाती है ना। ये पावन नगरी कितनी पुरानी और धार्मिक है, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। पहले काशी, फिर बनारस और फिर वाराणसी। माँ गंगा का पावन मोक्षदायिनी जल और शांत आनंदमयी घाटों का अनुभव कितना मनमोहक होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब की दुनिया मिसालें देते नहीं थकती, जहाँ जिंदगी का मजा उसके परम अंदाज में और चरम तरीके से लिया जाता है। यहाँ भाषा, संस्कृति, धर्म और शब्दों को सिर्फ बोला नहीं बल्कि उन्हें ओढ़ा, बिछाया और जिया जाता है। यहाँ के लोग कितने ही ब्रांडेड और महंगे कपड़े क्यों न पहन लें, मगर उसके ऊपर से ओढ़े जाने वाला मल्टीपर्पज गमछा, इसके बिना तो मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ छूट गया हो। देखिए, चाय तो लगभग दुनिया के सारे कोनों में मिल जाती है, मगर यहाँ चाय लड़ती है और उस चाय की अड़ी पर रोजाना जाने कितना ही फ्री का ज्ञान आपको मिल जाना है। और तो और बनारसियों के लिंक्स का तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। यहाँ एक आम सा दिखने वाला बनारसी भी मिनिस्टर्स से डायरेक्ट बतियाने की हैसियत रखता है। आपका चित्त चाहे जितना भी विचलित चल रहा हो, मगर दशाश्वमेध घाट की शाम की गंगा आरती आपको शांत करने के लिए काफी है। जिया राजा के संबोधन को यहाँ तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को शाबाशी देनी हो या फिर किसी पर बोली कसनी हो। वैसे भी 80 की शाम, गुदौलिया का जाम, महादेव का नाम, बस पूरे हो जाते हैं सारे काम। महादेव इस शहर के रचयिता हैं। ये शहर महादेव के त्रिशूल पर स्थित है। बनारस के हर गली, नुक्कड़, सड़क पर आप महादेव को करीब से महसूस करेंगे। तो जो लोग बनारस से नहीं हैं, उनका एक दफा बनारस आना तो बनता है। तो अगर आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया तो अपने वैल्यूएबल व्यूज हमसे जरूर से शेयर करेगा ऑन pkldairvaranasi@gmail.com। और अब बस छोड़े जा रही हूँ आपको विद दिस ट्रैक। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे गोरखपुर केंद्र से। सुनाओ दिस इज हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा। ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा। सी यू एट 8:45। बाय बाय।